अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, आज ओ लेवल उर्दू बी की क्लास में हम पढ़ेंगे या जानेंगे कि इंशा परदाजी किसे कहते हैं। इंशा परदाजी दर हकीकत खुद से अपने इजहारे राय का इस्तेमाल है। यानी आप जो सोचते हैं, जो जानते हैं, जो चाहते हैं, आप अपनी राय और अपनी मालूमात का इजहार इंशा परदाजी के जरिए करते हैं। इस पूरी टर्मिनोलॉजी को इंशा परदाजी कहते हैं, जिसमें राइटर लिखता है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इंशा परदाजी कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स करेंगे कि जैसे खत लिखना, ये इंशा परदाजी है। और भी एक दो चीजें आगे चल के आएंगी जिनका मैं आपको बताऊंगी। खत वैसे एक दौर था, हमारा दौर, जब खतूत की बहुत ज्यादा अहमियत होती थी। खत उर्दू अदब का एक खास हिस्सा होते थे। खत लिखना एक महारत थी, एक फन था, और बहुत से राइटर्स के और बहुत से शायरों के खतूत जो थे वो किताबों की शक्ल में लिखे गए, और वो अपने दौर की मकबूल तरीन कुतुब थी। जैसे अल्लामा इकबाल के खतूत जो उन्होंने अपने वालिद साहब को लिखे या अपने दोस्तों को लिखे, जैसे गालिब के खतूत जो उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे और दीगर शोरा को लिखे। अब इसमें क्या था? इस सब में इजहारिया था, और उन्होंने वक्त और जमाने को डिस्कस किया था खतूत के जरिए, क्योंकि उस जमाने में खतूत ही कम्युनिकेशन का बेहतरीन तरीका था। ऑल्दो उसमें बहुत वक्त लगता था खतूत की तरसील में, खत के लिखने में, फिर खत को पोस्ट करना, फिर खत का पहुंचना, फिर खत का मिलना, फिर उसका जवाब लिखा जाना, फिर जवाब का मिलना। तो ये एक टाइम टेकिंग काम था। मौजूदा दौर में खत तो मौजूद है, खत है, खत का वजूद है, लेकिन किताब की हद तक है। अब लोग खत नहीं लिखते, बल्कि ये समझें कि बहुत मखसूस लोग हैं जो खत लिखते हैं, बहुत महदूद लोग हैं जो खतूत निगारी पर फोकस करते हैं। लेकिन खत की किस्म और खत का रिवाज अपनी जिंदगी खत्म कर चुका है। लेकिन हम चूंकि उस्ताद हैं और आप चूंकि तालिब इल्म हैं, तो हमारा काम है आपको सिखाना और आपका काम है सीखना, क्योंकि शायद कुछ अरसे बाद ये भी आपके सिलेबस में ना रहे और कोई और नई टर्मिनोलॉजी आ जाए, कोई नई टर्म आ जाए कम्युनिकेशन की। तो खत का क्या था कि खत दो तरह के लिखे जाते थे, रस्मी खतूत और गैर रस्मी खतूत। रस्मी खतूत क्या थे? जैसे जाती किस्म के खत, निजी खतूत जिनको कहते हैं, जो आप अपने बारे में किसी बहुत करीबी हस्ती को लिखते हैं और उसको फिर आप मुखातिब भी उसी तरह से करते हैं, जैसे प्यारी अम्मी जान, प्यारे अब्बू जान, अजीजस जान दादा अब्बू, प्यारे दादा अब्बू, मेरी प्यारी हमशीरा, बाजी जान, काबिल एहतराम भाईजान। ये सारे अंदाज थे खतूत में, जिसको हम कहते हैं अंदाज़े तखातुब। तो मुखातिब इस अंदाज से किया जाता था जिसमें मोहब्बत, एहतराम दोनों पहलू मद्देनजर रखे जाते थे। इसी तरह इख्तिताम भी किया जाता था, उनमें भी रिश्ते की नज़ाकत और मोहब्बत और एहतराम का ख्याल रखा जाता था। जैसे अगर किसी बड़े को लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं
खाक पाए अम्मी जान, और आपका प्यारा भाई, आपका प्यारा भांजा, आपका प्यारा भतीजा, तुम्हारा दोस्त। तो ये इन सब चीजों में, यानी मुखातिब में और इख्तिताम में, इन दोनों में एक अपनायत का एहसास होता है और दिया जाता है निजी खतूत में। जो दूसरी किस्म है खतूत की, वो है रस्मी खतूत, यानी रस्मन किसी को लिखना, जैसे किसी इदारे को लिखना, जैसे कोई शिकायत लिखना। मिसाल के तौर पर आज के हालात के तनाजुर में देख लेते हैं, वापडा के चेयरमैन को खत लिखना, जैसे रेलवे के सरबराह को खत लिखना रेलवे की नाकिस कारकर्दगी की शिकायत करने के लिए, जैसे अखबार के एडिटर के नाम खत लिखना, या किसी भी महकमे के, सरकारी गैर सरकारी महकमे के सरबराह को खत लिखना। और उसमें भी फिर हम मुखातिब वैसे ही करते हैं जिस ओहदे पर वो बरा जमान होता है, यानी अलकाब और आदाब उसी हिसाब से। जैसे मोहतरम एडिटर साहब, या काबिल एहतराम पुलिस ऑफिसर को आप अगर आप खत लिख रहे हैं तो काबिल एहतराम का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह मौके की मुनासबत से, रिश्ते की मुनासबत से और खत के मजमून की मुनासबत से आप उसको मुखातिब करेंगे और उसी तरह आप उसका इख्तिताम करेंगे। जैसे लिखेंगे खाकसार, जैसे अरगुजार, जैसे अर्ज परदास, कुछ भी लिख सकते हैं नीचे। तो खत में ज्यादा अल्फाज की जरूरत हमें नहीं पड़ती, यानी तालिब इल्मों को इसमें जो हद दी गई है आपको वो 150 अल्फाज की है। और अगर आप बहुत अच्छा खत लिख रहे हैं, आपको यकीन है, आपको इत्मीनान है कि आपकी तहरीर बहुत अच्छी है और आप खत के दिए गए मौजू के मुताबिक तहरीर कर रहे हैं, तो फिर आप कुछ अल्फाज ज्यादा भी लिख सकते हैं, जिसमें 30-35 अल्फाज ज्यादा भी हो सकते हैं, और इतनी रियायत और मार्जिन आपको दिया जाता है। अच्छा, अब इसी तरह वक्त के साथ साथ खत जो है उसकी अहमियत कम हो गई। जैसे मोबाइल ने घड़ी की जगह भी ले ली, कलम की जगह भी ले ली, रेडियो की जगह भी ले ली, अमूमन टीवी की जगह भी ले ली, और हम कुछ चीज़ों से, या किताब की जगह भी ले ली। तो हमें एक मोबाइल ने बहुत सारी चीज़ों से दूर कर दिया, या ये कह लें कि सारी दुनिया सिमट के उस एक मोबाइल में आ गई। अब मोबाइल तो हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा सोर्स है इंफॉर्मेशन का, और लेकिन इसमें एक सहूलत ये भी है, अगर इसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखा जाए, कि इसमें हर चीज मौजूद है। जैसे इसमें खतूत भी मौजूद हैं, इसमें शायरी भी मौजूद है, इसमें मालूमात भी मौजूद हैं, और जो कुछ आप जानना चाहते हैं आप सेकंड्स में उसको तलाश करके निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कहने को ये भी एक बहुत बड़ी सहूलत है, ये हमारे लिए फी जमाना ये गनीमत है। अब खत की जगह ले ली है ईमेल। ईमेल क्या है और हम ईमेल क्यों लिखेंगे? सबसे पहली बात ये कि ईमेल हम इसलिए लिखेंगे कि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन इसमें खूबसूरत बात ये है, या इसकी खूबी ये है ईमेल की, या फायदा ये है कि ये आप 7 समंदर दूर बैठे किसी भी इंसान को अपना कोई भी मैसेज, पैगाम, अपने ख्यालात का इजहार, या अपनी शिकायत, या अपने बारे में मालूमात, मिसाल के तौर पर आपने नौकरी के लिए अप्लाई करना है, कहीं कोई वैकेंसी आपकी नजर से गुजरी है, मुलाजमत है और आपने अप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे? ईमेल कर देंगे उसको। ईमेल भी
खत ही की दरअसल एक किस्म है। दूसरे लफ्जों में ये कह लें आप कि बरकी खत है ये। बरकी यानी बिजली से चलने वाला खत, जो बिजली की तरह पहुंचता है। तो ये मॉडर्न शक्ल है खत की, और इसमें भी अल्फाज की तादाद जो है वो 150 अल्फाज हैं, और इसमें भी कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है, जैसे आपकी ज़बान जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए और मजमून के मुताबिक होनी चाहिए, और जो कुछ आपने कहना है वो कहने का आपको ढंग आना चाहिए, और इसका भी एक खाका है मखसूस जो आपको सीखना आना चाहिए। जैसे इसमें आप अस्सलामु अलैकुम से शुरू करेंगे। जैसे आप किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो उसको प्यारे डैश या प्यारे साकिब या प्यारे अली या प्यारे अहमद किसी भी नाम से मुखातिब करेंगे। फिर आप उसको मेल लिखेंगे और उसमें आप अपनी एक छोटी सी रूटीन, रस्म और हालत के बारे में जिक्र करते हुए उसका एंड कर देंगे। और जो आपने खास बात कहनी है वो आप दरमियान में करेंगे। आखिर में आप वही रस्मी तौर पर उसको खुदा हाफिज कहेंगे, और एक मुख्तसर खत की तरह आपकी ईमेल भी इख्तिताम पजीर हो जाएगी। तो ईमेल, वैसे तो मेरा ख्याल है कि आप सबको ईमेल करना आता होगा, लेकिन जो कैम्ब्रिज ने असूल बताए हैं उनका मद्देनजर रखते हुए आपको ईमेल बेहतरीन तरीके से लिखनी आनी चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है कि आप ईमेल लिख के चेक करें। अब मैं तो आपका काम इस तरह चेक नहीं कर सकती, लेकिन मेरे बायो में दिए गए नंबर पर आप मुझसे रब्ता करके मुझे अपना कुछ भी मवाद जो आपने लिखा है, वो ख़त है, वो तफहीम है, वो इबारत है, वो ईमेल है, वो इंशा परदाजी है, कुछ भी है, आप मुझे भेज सकते हैं। मैं चेक करके तबसरे के साथ आपको वापस कर दूंगी। बड़ी मेहरबानी। उम्मीद है आपकी समझ में मेरी बात आ गई है।